मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7 हिंदी व्याकरण, आपका लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो कल हम लोगों ने पढ़ा मातृभाषा, राजभाषा, लिपि, बोली। तो अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो देखिए, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। बता रहे हैं कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। इससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान होता है कि इसको हम किस तरह से कैसे उच्चारण करेंगे, इस वर्ण का उच्चारण हम कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, इन सब का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण ही कराता है। भाषा एक व्यवस्था है। बताएं कि भाषा एक व्यवस्था है। इसके विविध अंगों जैसे वर्ण, शब्द और वाक्यों में एक निश्चित और नियमबद्ध संबंध होता है। इन संबंधों को योजनाबद्ध जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है जो उसे व्यवस्थित रूप देता है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा का मानक रूप निर्धारित होता है। मानक रूप मीन्स होता है शुद्ध रूप। मानक रूप मीन्स होता है शुद्ध रूप। तो ये था व्याकरण। अब हम देखते हैं इसके भेद। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 3 भाग किए गए हैं इसके। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या है इसको देखिए। इसमें वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार में वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार क्या है? इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति और रचना के विषय में जानकारी मिलती है। वाक्य विचार में इसमें वाक्य का रूप, उसके भेद, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये था हमारा ये लेसन। और इस लेसन में हम क्या क्या पढ़े, चलिए डाल लेते हैं हम एक नजर फिर से। तो इस लेसन में हमने पढ़ा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों और भावों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के मन के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। भाषा के 2 रूप हमने देखे, मौखिक रूप और लिखित रूप। मातृभाषा देखें कि मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक या बच्चा अपने परिवार से सीखता है। और हमने क्या देखा? राजभाषा। तो देश के राजकाज की भाषा क्या कहलाई? राजभाषा कहलाई। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो इस लेसन में हम लोग भाषा पढ़ेगी। भाषा क्या है? भाषा के रूप पढ़े कि भाषा के 2 रूप हुए, मौखिक और लिखित रूप पढ़े। फिर मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, ये सब हमने इसमें पढ़ा। व्याकरण किसे कहते हैं ये भी हम देखे। लिपि किसे कहते हैं ये सब हम इसमें पढ़े। तो आज बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है बोली किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी की लिपि का नाम क्या है या हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो आपको बोली की परिभाषा बताएंगे और समझाएंगे भी, जो अभी आपको पढ़ाए हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी स्थान विशेष पर प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। इसमें लोक कथाओं और लोकगीतों की रचना होती है। इनके अतिरिक्त इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। और इसमें लिपि में बताएंगे, लिपि की परिभाषा बताएंगे आप। और ये हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है।
आज बस इतना ही, आगे कल